दोस्तों, आप जहां भी रहते हैं उसके आसपास एक चीज गौर से देखिए। हमारे पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े आलीशान भवन, एयर कंडीशनिंग कमरे और उनमें सभी फैसिलिटीज की भरमार। और दूसरी तरफ सरकारी हॉस्पिटल के बाहर लाइन में खड़े सैकड़ों मरीज, हाथों में पर्चियां हैं, आंखों में उम्मीदें हैं और जेब में थोड़े बहुत पैसे। हॉस्पिटल में अंदर घुसते हैं तो पता चलता है आज ये डॉक्टर नहीं है, आज वो डॉक्टर नहीं है। एमआरआई होनी है तो रेफर, ईसीजी खराब है तो रेफर, एक्सरे नहीं है तो रेफर, सीटी स्कैन नहीं है तो रेफर। सब कुछ है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है तो रेफर। कहीं अस्पताल में फर्श पर लेटे हुए परेशान मरीज तो कहीं एम्बुलेंस के अभाव में दम तोड़ते मरीज, कहीं डॉक्टर्स की लापरवाहियों के शिकार लोग तो कहीं प्रशासन की बदइंतजामियों से पीड़ित लोग। ये पीड़ित और भुक्तभोगी ज्यादातर या तो गरीब और कमजोर लोग होते हैं या वो लोग होते हैं जो सिस्टम से काफी उम्मीद लगाए रहते हैं। इन पीड़ित और लाचार लोगों की चीख पुकार तक दबा दी जाती है। सत्ता की चापलूसी में मस्त पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स और सरकार की भक्ति में मस्त गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार गरीब और कमजोर लोगों की आवाज दबाने को ही अपना पेशा समझ लेते हैं। दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, लेकिन जब बात आती है डॉक्टर और पेशेंट के रेशियो की तो ये पिक्चर काफी डरावनी है। कागजों में योजनाएं बहुत होती हैं, हमारे बजट में घोषणाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा देखिए, डॉक्टर्स की कमी, दवाइयों का अभाव और मरीजों का बढ़ता बोझ। हमारे ही टैक्स के पैसों से ये सरकारी हॉस्पिटल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक आम आदमी को अपने इलाके में सस्ता और सुलभ इलाज मिल सके। लेकिन आज हालात ये हैं कि इलाज से ज्यादा इंतजार मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज जरूर है, लेकिन इतना महंगा कि एक आम आदमी को इलाज करवाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। कई बार तो वो अपनी आर्थिक स्थिति देखकर इलाज करवाने के बजाय किसी ओझा या झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना ज्यादा पसंद करता है। गंभीर बीमारियों के चलते प्रॉपर इलाज के अभाव में हर रोज हमारे देश में कई लोगों की मौतें तक हो जाती हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस तो है, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस बहुत हैं। आम आदमी के लिए हाई प्रीमियम, पॉलिसी खरीदने के तुरंत बाद आप सभी बीमारियों के क्लेम नहीं ले सकते। वेटिंग पीरियड बहुत बड़ा, कई बार कवरेज मिलने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। कई बार ये कह के क्लेम रिजेक्ट हो जाता है कि आपने पुरानी बीमारी की जानकारी छुपाई। कुल मिलाकर एक आम आदमी जैसे तैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवा भी ले तो टर्म्स एंड कंडीशन समझना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड भी एक अच्छा जरिया इलाज पाने का, लेकिन चुनौतियां देखिए यहाँ। कई सूचीबद्ध हॉस्पिटल्स ने इस स्कीम में धांधली कर डाली, जिसकी वजह से 1100 से ज्यादा अस्पतालों को पैनल से बाहर किया गया। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पेशेंट को एडमिट करने में आनाकानी करते हैं या ट्रीटमेंट में ही देरी कर देते हैं। गांव देहात या रूरल एरियाज में इम्पैनल हॉस्पिटल्स की कमी है, जिससे लोगों को दूर जाना पड़ता है। मुफ्त इलाज का प्रोविजन होने के बावजूद कुछ अस्पताल अनावश्यक खर्च या दवाइयों के नाम पर मरीजों से पैसे मांगते हैं। कुल मिलाकर एक आम आदमी आज अगर किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाए तो वो हमारे सिस्टम की मौजूदा हालत देखकर अंदर ही अंदर इतना टूट जाता है कि उसकी रिकवरी ही मुश्किल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे नेताओं की ठाठबाठ देखिए आप। पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसों में होने वाले करोड़ों के खर्च देखिए। अगर पंचायत या नगर निकायों के इलेक्शन भी होते हैं तो करोड़ों रुपए खरीद फरोख्त पर ही खर्च कर दिए जाते हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग में जो बेहिसाब खर्च होता है वो अलग। ये नेता अगर बीमार पड़ते हैं तो इनको स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन आम आदमी क्या करता है? वो भीड़ में खड़े होकर नेताजी के नारे लगाता है। ये नेतागण आराम से सत्ता के मजे लेते रहते हैं, लोगों को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर आपस में लड़वाते हैं, जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं, पूरी बहस ही भटका देते हैं। आप बेकार हेल्थ फैसिलिटी के लिए चाहकर भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि आप पूछेंगे हेल्थ सेक्टर पर सवाल तो वो जवाब में बोलेंगे हिंदू खतरे में। क्या हम कभी अपने हेल्थ सिस्टम पर बहस करते हैं? क्या कभी डॉक्टर और पेशेंट रेशियो चुनावी मुद्दा बनता है? WHO के हिसाब से 1000 पेशेंट पर कम से कम एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से हमारे यहाँ 811 मरीज पर एक डॉक्टर है। ये सरकारी आंकड़े हैं, अपनी पीठ अपने आप थपथपाने वाली हमारी सरकार के आंकड़े हैं। मतलब इनके हिसाब से हम जो है WHO का जो रिकमेंडेड नॉर्म है उसको भी सरपास कर चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही। भारत में जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो GDP का 2 से 2.5% है। विकसित देशों में एक खर्च 10% या उससे भी ऊपर होता है। आउट ऑफ पॉकेट खर्च की बात करते हैं,
मतलब सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद एक आम आदमी अपनी जेब से जो खर्च करता है वो तकरीबन कुल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 50% तक है। यही वजह है कि हमारे यहाँ हर साल लाखों परिवार इलाज में बेहिसाब खर्च की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की हालत देखिए। पहले तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी देखने को मिलेगी। दूसरा, एक डॉक्टर के भरोसे हजारों मरीज रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद टैक्स पेयर्स या आम आदमी सरकार से इन मामलों पर सवाल नहीं पूछ पाते। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, इन मुद्दों पर जमकर बहस होती है, लेकिन हमारे खराब हेल्थ सिस्टम को कभी नेशनल इश्यू नहीं बनाया जाता है। मैं आपको कुछ सरकारी डेटा बताता हूं, मतलब जो सरकार की अपनी रिपोर्ट है वही इनकी पोल खोल रही है। एक लेटेस्ट रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट देखिए, हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है। हमारे देश के जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के हजारों पद खाली हैं। कई स्टेट्स में सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञों की भारी कमी दर्ज की गई है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रति लाख आबादी पर बेड की अवेलेबिलिटी विकसित देशों की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम है। दोस्तों, इन सरकारी रिपोर्ट्स के अलावा भी तमाम ऐसे सर्वे हैं जो हमारे खराब हेल्थ सिस्टम की पोल खोलते हैं। नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स बताता है कि राज्यों के बीच सरकारी अस्पताल की सुविधाओं के मामले में अलग अलग राज्यों में जमीन आसमान का फर्क है। आजादी के बाद से देश में जितनी भी सरकारें आई उन्होंने हमारे हेल्थ सिस्टम के साथ मजाक ही किया है। इतने सालों बाद भी आज हमारा हेल्थ सिस्टम उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाया है जितनी करनी चाहिए। आज प्राइवेट अस्पताल बेहिसाब खुल गए हैं और हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट भी देते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी को कभी कभी अपनी जमीन जायदाद तक बेचनी पड़ जाती है। मतलब जिसके पास है, जिसके पास कुछ है ही नहीं बेचने को, वो बेचारा सिर्फ भगवान भरोसे। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के ये हाल है कि ज्यादातर जगह मरीजों को धक्के ही खाने पड़ते हैं। दोस्तों, पहाड़ों की हालत तो और ज्यादा खराब है। हमारे डॉक्टर पहाड़ चढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उत्तराखंड में ही स्वास्थ्य विभाग में 1252 विशेषज्ञ डॉक्टरों में से लगभग 650 पद खाली हैं। हमारे सीएम साहब को हिंदुओं में खतरा तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन खराब हेल्थ सिस्टम नहीं दिखाई देता। दीपक कुमार अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाए, इस पर भी वो खुलकर राजनीति कर लेते हैं, लेकिन पहाड़ों में सरकारी हॉस्पिटल की बदहाल हालत और रोते भटकते पहाड़ों से प्लेन्स को धक्के खाते हमारे मरीजों का दर्द कभी नहीं दिखाई देता। दोस्तों, सवाल सिर्फ अस्पतालों का ही नहीं है, सवाल है हमारी प्रायोरिटीज का। हम टैक्स देते हैं लेकिन इलाज के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। हम वोट देते हैं लेकिन बदले में हमें वादों का इंजेक्शन मिलता है, इलाज का नहीं। जब एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल के बाहर घंटों बैठी रहती है, जब एक मरीज एम्बुलेंस के अभाव में धक्के खाता रहता है, जब एक परिवार इलाज के बिल भरते भरते कर्ज में डूब जाता है, तो ये सिर्फ उसकी पर्सनल त्रासदी नहीं होती है, ये सिस्टम की सामूहिक विफलता होती है। सरकारी रिपोर्ट चेतावनी देती हैं, आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि डॉक्टर कम है, बेड कम है, खर्च कम है, लेकिन बहाने बहुत है। धर्म के नाम पर डिबेट हो सकती है, जाति के नाम पर पॉलिटिक्स हो सकती है, नाम बदलने पर भी बयानबाजी हो सकती है, लेकिन क्या कभी हर जिले में पर्याप्त डॉक्टरों को लेकर घोषणा पत्र बना? क्या कभी हेल्थ बजट बढ़ाने को लेकर जन आंदोलन हुआ? उत्तराखंड हो, यूपी हो या देश का कोई भी कोना हो, पहाड़ों में दम तोड़ता मरीज और मैदानों में भीड़ से जूझता आम आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या हमारी जान की कीमत वोट से भी कम है? दोस्तों, एक मजबूत और सुरक्षित देश तो वही है जहां आपकी हेल्थ को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती हो, जहां इलाज अधिकार होता है, कोई एहसान नहीं। अब फैसला हमें करना है कि हम फालतू की बहसों में उलझे रहेंगे या अपने नेताओं से पूछेंगे कि डॉक्टर कब बढ़ेंगे, बेड कब बढ़ेंगे, बजट कब बढ़ेगा और सिस्टम कब सुधरेगा। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों, लेकिन इतना याद रखिए, बीमारी कोई विचारधारा नहीं देखती, दर्द कोई पहचान नहीं पूछता और मौत किसी का सपोर्ट नहीं करती। हम टैक्स देते हैं सरकार को, तो ऐसे में इलाज मांगना कोई भीख नहीं है। हम वोट देते हैं इसलिए जवाब मांगना भी कोई गुनाह नहीं है। ठीक इलेक्शन टाइम पर घोषणाओं का झुंझुना पकड़ाने वाले इन नेता टाइप लोगों से सवाल पूछते रहिए और जागरूक बनिए, क्योंकि अगर सिस्टम नहीं बदला तो फिर आम आदमी इसी तरह अस्पतालों के बाहर धक्के खाते रहेगा और हमारे नेता आराम से इसी कमरे में बैठकर हमें लड़ाने के लिए कोई धर्म या जाति का मुद्दा ढूंढेंगे, ताकि किसी तरह हमें उलझा कर रखा जा सके और हम असली मुद्दों को लेकर आवाज न उठा पाए।